मैं तुम्हें अब तक केवल तुच्छ समझता था, पर आज समझ में आ रहा है कि तुम केवल तुच्छ नहीं, नीच भी हो। एक ऐसा नीच जिसने सिंहासन के लोभ में अपने मां के प्राण दांव पर लगा दिए। जाता, जाता, जाता। क्या चिल्ला कह रहे हो? क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? मारो मुझे, उठाओ ये तलवार और मारो मुझे। वैसे भी तुम्हें अब कोई दंड नहीं देने वाला। अब तुम वो साधारण बालक का मगध के राजकुमार बन गए हो तुम। उठाओ तलवार, हत्या कर दो मेरी। मैं समझता था कि आप में परिवर्तन आ गया है, किंतु ये मेरी भूल थी। सियामक के साथ मिली भगत है ना तुम्हारी? बड़ा समर्थन देते हो एक दूसरे को, नहीं? अब बस देखते जाओ कैसे तुम और सियामक इस सिंहासन के खेल से बाहर चले जाते हो, वो भी कितनी शीघ्र। संभवतः आपको स्मरण नहीं, पर मैंने स्पष्ट कहा था कि मुझे सिंहासन की कोई इच्छा नहीं। नहीं मतलब तुमने कहा और मैंने मान लिया। फिर भी मैं जानता था कि मैं कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा। इसलिए अब से मैं प्रयास भी नहीं करूंगा। पर एक बात आपको भी समझ लेनी चाहिए, ना आप मुझे कुछ दे सकते हैं, ना मुझसे कुछ ले सकते। अब तक आप राजकुमार होने का लाभ उठा रहे थे, किंतु अब वो श्रेष्ठता नहीं रही। इसलिए अब जब भी मुझे लगेगा कि आप कुछ अनैतिक, अनुचित कर रहे हैं, मैं आपका विरोध करूंगा। ये लड़ाई अब बराबर की है, ये अवश्य स्मरण रखिएगा। आचार्य, कौन सी ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई जिस कारण से आप सो नहीं पा रहे हैं? समस्या नहीं राधागुप्त, स्वप्न देख रहा हूं। कुछ स्वप्न जागृत अवस्था में देखने चाहिए। कभी कभी उन स्वप्नों की पूर्तता की प्रतीक्षा करना बहुत कठिन हो जाता है, और मेरा स्वप्न है अशोक को मगध के सिंहासन पर बिठाना। आचार्य, ये व्यूह रचना क्यों? कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ से चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान लेकर आया था, किंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आते हैं। जो भी पराक्रमी चक्रव्यूह भेद कर भीतर चला जाता है, उसे बाहर से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। उसे अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढना पड़ता है, अपनी सुरक्षा भी स्वयं ही करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से
राजकुमार अशोक ने भी भवन रूपी चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर दिया है, पर वो नहीं जानता सम्राट बिंदुसार को छोड़कर सभी के सभी शत्रु ही हैं। प्रथम शत्रु है महारानी चारुमित्रा और सुशील। वो नहीं चाहते कि राजकुमार अशोक मगध के सिंहासन पर बैठे। दूसरी शत्रु है महारानी नूर, जो अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेना चाहती है और अपने पुत्र सियामक को मगध के सिंहासन पर बिठाना चाहती है। तीसरी और महत्वपूर्ण देवी हेलेना। राजमाता हेलेना अवश्य ऐसा प्रयत्न करेगी कि वो अशोक को इस प्रकार चोट पहुंचाए जिसकी पीड़ा सम्राट बिंदुसार को हो। आज सभा में मीर को मौन देखकर ये विश्वास हो गया कि मीर और हेलेना के बीच निश्चित रूप से कोई न कोई विशिष्ट प्रकार की संधि अवश्य हुई है। पर मीर जानता है कि उसके पुत्र असलान की मृत्यु यूनानियों ने करवाई थी। फिर भी यूनानियों के साथ संधि। राधागुप्त शत्रु जब सामने से आक्रमण करे तो उसकी रणनीति विफल बनाई जा सकती है, किंतु जब शत्रु मित्र का स्वांग रचकर साथ में रहे तब अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है कि वो शत्रु कब, कहां और किस प्रकार से प्रहार करेगा। अपने परिजनों के विरुद्ध युद्ध करना अत्यंत कठिन होता है राधागुप्त। जिस प्रकार कौरवों के विरुद्ध अपने बंधुओं के विरुद्ध युद्ध करने से पूर्व महायोद्धा अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया था। उसके हृदय में विषाद योग की उत्पत्ति हुई थी, कांप उठा था वो। ठीक उसी प्रकार अशोक भी अपने परिजनों से युद्ध करने से पूर्व, अपने बंधुओं से युद्ध करने से पूर्व कांप सकता है। अशोक पर संकट मंडरा रहा है, हमें सतर्क रहना होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। बचाओ अशोक, बचाओ अशोक, बचाओ मुझे। इस चक्रव्यूह में तुम प्रवेश तो कर गए हो, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। तुम बचकर नहीं जा सकते अशोक। तुम और तुम्हारी मां सदैव के लिए इसी व्यू में फंसे रहेंगे। अशोक, मुझे ऐसे बाहर निकालो। पुत्र, अशोक बचाओ मुझे। हे ईश्वर, ये कैसा दुस्वप्न था। माँ और मैं संकट में थे। इसका तात्पर्य क्या है? मैं तो ये सोचता था कि मीर को दंड दिलवाने के पश्चात माँ सुरक्षित हो जाएगी। फिर ऐसे दुस्वप्न को देखने का क्या कारण हो सकता है? और वो आकृति किसकी थी जो हमें रोक रही थी? चाणक्य ने कहा था कि अभी तो आरंभ है। वो किसकी ओर संकेत कर रहे थे?
क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि जीवन में 14 वर्ष इतने कष्ट उठाने के पश्चात भी आप में कोई परिवर्तन नहीं है। उत्तरजीविता हेतु परिवर्तित हो जाना सबसे सरल मार्ग होता है। फिर जीवन का अर्थ ही क्या रह गया? तुम्हारी इसी सोच के कारण मुझे जीवन में इतने कष्ट उठाने की शक्ति प्राप्त हुई है। और माँ ने तो कह दिया है, आपका विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता, इससे मगध को अत्यंत लाभ होगा। आपका मेरे लिए ऐसा सोचना ही मेरे लिए सम्मान है। किंतु राजनीति क्या होती है, कैसे होती है, शासन कैसे चलाते हैं, इस बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ। मेरा प्रत्येक निर्णय हृदय से होता है। आप जैसी हैं वैसी ही रहिए, यही आपकी विशेषता है। आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? महारानी चारुमित्रा ने आपकी सेवा में हमें भेजा है। मैं उनकी आभारी हूँ, किंतु मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं हूँ। संभव है आपको दासी की आवश्यकता ना हो, किंतु एक मित्र की आवश्यकता अवश्य होगी। अवश्य। अरे भाई, राजकुमार कहाँ चले गए? अग्निमित्र! अरे राजकुमार अशोक कहाँ चले गए? मैंने तो उन्हें कक्ष से बाहर जाते हुए नहीं देखा। अरे तो सम्राट को क्या जवाब देंगे हम? यही कहेंगे कि वर्षों बाद मिला उनका पुत्र फिर से खो गया। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? आजकल वातावरण ऐसा बना है कि सीधे हम पर संदेह होगा कि कहीं हम उस विश्वासघाती मीर से मिले हुए तो नहीं है। अरे राजकुमार, राजकुमार! अरे राजकुमार, क्या हुआ? राजकुमार, आप नीचे क्यों सो रहे? क्योंकि मुझे आपके राजभवन के शैया पे नींद नहीं आ रही थी। और सुनिए, मेरी माँ से मत कहिएगा कि मैं इतनी देर से सो के उठाऊं। वो क्या है ना, मैं आलस्य करूं उनको बिल्कुल पसंद नहीं। आप तैयार हो जाइए, हम लोग आपको स्नान कराएंगे। अभी कुछ ही समय में संगीतज्ञ भी आने वाले हैं। संगीतज्ञ? किस लिए? और इसका क्या अर्थ हुआ कि आप लोग मुझे स्नान कराएंगे? यह असंभव है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। चाहिए आप लोग। यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम रानी धर्मा को बता देंगे कि... ठीक है, यदि आप लोग मेरी सहायता करना चाहते हैं तो स्नान की तैयारियों में करिए। किंतु जब मैं स्नान करने लगूं ना, तो आप सभी अपना मुख दूसरी ओर करके खड़े हो जाइए। समझे? जी राजकुमार, ऐसा ही होगा। अब ये क्या है? परंपरा। प्रथम राज स्नान के समय राज संगीतज्ञ संगीत गाकर राजकुमार की कुशलता और उनकी मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। आपके जन्म के समय ये विधि संपन्न नहीं हो पाई थी, इसलिए सम्राट ने अभी आदेश दिए हैं इस विधि को संपन्न करने के लिए। आचार्य चाणक्य, आपने बिल्कुल उचित कहा था। राजकुमार बनना इतना सरल नहीं होगा। अब ईश्वर जाने आज क्या क्या घटित होने वाला है मेरे साथ।